गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक अनोखी तस्वीर निकल गई, जिसमें कि पहली बार छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के द्वारा परेड में भाग लिया गया है। वो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर है अपने हथियार के साथ यहाँ पर खड़े हैं, जो कि परेड अटेंड करने के बाद हमने उनसे बात करने के लिए उनको बोला है और हमारे साथ खड़े हैं और उनका जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग इनको हिस्सा इन्होंने लिया है। पहली बार उन्होंने परेड में हिस्सा लिया है, कैसा इनको फील लग रहा है, कैसा इनको लग रहा है? क्या नाम है आपका? सूरज उर्फ संध्या। पहली बार आप परेड में आए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमको परेड में आने का मौका मिला। कभी सोचा था आपने कि ऐसा मौका मिलेगा हमको? नहीं सर, नहीं सोचे थे। तो देख रहे हैं आप, कभी सोचा भी नहीं था। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशी। कहाँ से आप? कांकेर जिले से। कैसा लग रहा है? अभी आप फर्स्ट टाइम परेड में शामिल हुए हैं, जनता के बीच में है, सीएम साहब के सामने, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अभी माना पीटीएस में ट्रेनिंग के दौरान रंग रूट होके भी हमें परेड में शामिल किया गया और सीएम के कार्यक्रम में भाग लिए हैं। छत्तीसगढ़ पहली बार इस तरह का आयोजन, छत्तीसगढ़ पहली बार आप इस परेड में शामिल हुए हैं, तो उसको क्या सोचते हैं आप, कैसा सोचते हो? सर छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर को परेड में शामिल किए और सबसे बेस्ट मौका दिया गया, तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। खुशी इनकी अलग है, खुशी से साफ झलक रहा है कि पहली बार वाकई एक बहुत बड़ा कदम है ये सरकार के द्वारा और बहुत अच्छी पहल है कि थर्ड जेंडर का जो है इन्होंने परेड में पहली बार शामिल हुए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, दूसरी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिव्या निशान है। दिव्या जी, कभी आपने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से सबके सामने परेड करेंगे, पुलिस में भर्ती होंगे? नहीं, ये तो हमारे लिए एक सपने की तरह है और नहीं सोचा था कि हम वर्दी पहन पाएंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं और विद्या राजपूत जी के अथक प्रयासों से आज हमने ये वर्दी पहना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आप भर्ती हो गए तो और भी क्या सपने हैं आपके? अब जब पुलिस में भर्ती हो तो और भी क्या सपने हैं आपके? अभी तो पुलिस में भर्ती हुए हैं, उसके बाद हम लोगों ने और भी फॉर्म भरा है, सब इंस्पेक्टर, और आने वाले दिनों में और भी हमारे ट्रांसजेंडर बहनें हैं जो कि पढ़ी लिखी हुए हैं बहुत सारे। आज हम पुलिस बने, हमें देखकर प्रेरित हो रहे हैं वो लोग भी आगे चल के बड़े बड़े पोस्टों में सरकार के हर एक विभागों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप कहाँ से? मैं प्रीति कल्लो, मैं 2018 बैच की भर्ती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कांगोली जगदलपुर में अभी पोस्टेड हूँ। मैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम पहले सोचते थे कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं 2018 से भर्ती हुई छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से, तो मैं अपने सहेली लोग के लिए तथा अपने कम्युनिटी के लिए एक प्रेरक बनी और मैं निरंतर, जब बस्तर फाइटर का वैकेंसी खुला तो मैं अपने सहेली लोग से आग्रह की कि यदि हमको अपने परफॉर्मेंस दिखाना है तो खुलकर सामने आना पड़ेगा और तभी हम लोगों के सामने अपने आइडेंटिटी को खुलकर रख सकते हैं ताकि लोग हमको समझें। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार ने हमको इस योग्य समझा कि हम एक देश के लिए सेवा कर सके। और विशेष करके मैं अपनी कम्युनिटी की चेयरमैन विद्या राजपूत जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको सामने लाने में बहुत यथक प्रयास किया। आज उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं कि हमको एक सबसे सर्वोच्च पद कहा जाए तो हम देश की सेवा करते हैं। आज मैं पूरे बहनों के साथ और पूरे वर्तमान शासन का भी और अपने कम्युनिटी की विद्या राजपूत की भी अपने दिल की हार्दिक से धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि हमको आगे लाने में उनका अथक प्रयास रहा। कभी लगा था कि सोचा था कि हम पुलिस में जाएंगे और पुलिस में देश की सेवा करेंगे और इस तरीके से हम परेड में भाग लेंगे? क्योंकि पहली बार ऐसे छत्तीसगढ़ में हुआ है कि गणतंत्र दिवस की परेड में थर्ड जेंडर को परेड कराया गया। नहीं, मैं तो इससे पहले 15 अगस्त की परेड में भी इसी ग्राउंड में शामिल हुई थी, बट मेरे ट्रांसजेंडर बहनें जो बस्तर फाइटर में नवीन पद स्थापना ग्रहण किए हैं, इन लोग अभी वर्तमान में हैं। मैं तो पहले कर चुकी हूँ। अच्छा, कैसा मतलब महसूस, अगर आप बात करें कि अभी कितने लोग आप लोग कंप्लीट, कितने लोग हैं जो यहाँ पे? मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे कम्युनिटी के लोग आज बढ़कर अपने प्रोत्साहन को और आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथ साथ अपने कम्युनिटी का हम नाम रोशन कर रहे हैं। घर में और जो आपके आस पड़ोस का माहौल कैसा है? अब जब पहली बार आप ट्रेनिंग में आए और आप लोगों ने आपने जब देखा होगा तो थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ था आपको? नहीं, कई बार क्या है, मैं तो बचपन से स्कूलों में जब जाती थी तब से मुझे कई सारा लोगों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने जो
क्या है अपने जज्बात को आगे बढ़ाते हुए अपने ज़िंदगी में मैंने एक सक्सेसफुल ज़िंदगी को महसूस की। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, बोल रहे हैं कि वाकई हमने कभी सोचा नहीं था, और जिस तरीके से परेड में इन्होंने हिस्सा लिया है वो भी कहीं ना कहीं बात करने वाली लायक है, और कहीं ना कहीं गर्व होता है कि वाकई छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। थर्ड जेंडर को जो है पुलिस में भर्ती करने के बाद उनकी प्रोत्साहन किया गया है। और भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सीमा प्रधान सर जी। कहाँ से आप? मैं कांकेर जिले से हूँ। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी ड्यूटी मैं आरक्षक के रूप में यहाँ पे लगी हूँ। मैं गर्व के साथ अब जी सकती हूँ। अपने भाई बहनों के साथ मैं भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे आई हूँ सर। पहली बार आए? पहली बार आई हूँ सर। जब भर्ती हुआ तो कैसे महसूस किया? कुछ अटपटा सा लगा कि आपको कि भाई मैं कहाँ पे अब कैसे करेंगे और किस तरीके से हमको फेस करना है? सर थोड़ा सा अटपटा तो सामने लगा, लेकिन जैसे हम लोग को ट्रेनिंग सर वगैरह का इंतजाम किया गया ना, तो हम वहीं से हम लोग अपने आप को ईमानदार अनुशासन में रहकर पूरी ईमानदारी से अपने ड्यूटी ज्वाइन करेंगे करके हम अपने बल को बहुत बल लगाकर बहुत कोशिश किया सर। उसके बाद हम लोग कभी पूरे लीडर होकर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं सर। अरे आइडियल किसे मानते हैं? मैं पुलिस विभाग को मानती हूँ सर। काहे के लिए आज तक ऐसा कोई विभाग नहीं है जिन्होंने हम थर्ड जेंडर को समझा है सर। पुलिस विभाग ही ऐसा विभाग है जिन्होंने हमें समझा और हमें इतना बड़ा मंच दिए, जिसके बदौलत हम आज नव आरक्षक के रूप में सामने आए हैं सर। तो क्या लगता है हम भी अब नक्सलियों से लोहा लेने जाएंगे? हाँ सर, इसके लिए मैं थोड़ा सा शायर बोलना चाहती हूँ सर। दूध चावल और शक्कर से बना खीर को हम चाव से खाएंगे, और हम अब अपना सीना गर्व से ऊंचा करके जीवन आगे बढ़ाएंगे, और हम नक्सलियों से हमला करने के लिए सीधा इस बस्तर फाइटर ग्रुप में सामने आए हैं सर। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। वाकई उत्साह क्यों ना हो, क्योंकि आखिर पहली बार ऐसा हुआ है कि थर्ड जेंडर जो है परेड में भाग लिए है। और दूसरा गर्व की बात इनके लिए भी है कि ये भी अब नक्सलियों से लोहा लेंगे। तो लगातार बस्तर डायरी के माध्यम से ऐसी बातों को, ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए बस्तर डायरी।